अति कठिनाई, आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिन पाही न जाई, राम कृपा पाई न जाई, राम कृपा पावन जाई। आवत यही सर अति कठिनाई। और वो कठिनाई क्या है कि हमारे जीवन के जो विकार हैं वो हमें आने नहीं देते हैं। आप लोग इतने पुण्यात्मा हैं जो यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कथा से यहाँ रहते हुए भी कथा से वंचित हो गए हैं प्यारे, है ना। जिनका जितना पुण्य उदय हुआ होगा वो उतनी देर ही कथा में बैठ सकता है और कथा में सुन सकता है। अब ये विचार हम लोगों को करना है कि हमारा कितना पुण्य है ना। किसी से कहो तो बातें करने के लिए तो समय है, लेकिन महाराज कथा के लिए समय नहीं है। एक बात मेरी आपको बुरी ना लगे, और कह तो हम देते ही हैं, बुरी लग जाए तो लग जाए, हाँ फिर ये भी बात है। महाराज मंदिर में नित्य आने वाले जो सुबह शाम आते हैं और उनको कथा के मध्य में समय नहीं मिलता है, ये सोचने की बात है। कथा में आने के लिए समय नहीं है, लेकिन सुबह शाम समय है। आज 9 दिन की कथा हो गई। कितने दिन की? 9 दिन की। तेज से बोलो, कितने दिन की? 9 दिन की। अब मैं एक नाम ले रहा हूं, शायद उनको आपने देखा हो कथा में। कितने लोगों ने गोविंद जी को कथा में देखा है? कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा गोविंद जी को कथा में? अगर जिसने देखा हो वो हाथ उठा दे, एक शख्स भी। इतनी भीड़ में क्या इनके पास समय नहीं है? इनके पास समय भी है। अब कहां बैठे होंगे इस समय? सिंगोद चौराहे पर। तबीयत ठीक हो रही होगी, है ना, और शाम को कथा पंडाल में। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में सिर्फ विचार प्रधान है, कर्म प्रधान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मानस जी में आप कहिए कांड है ना, किष्किंधा कांड को आप पढ़ेंगे तो पूरे किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार हुआ, काम कहीं नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? बोले सीता जी की खोज करनी चाहिए। कोई गया खोज करने? नहीं गया। सेना सजाओ, ये करो, वो करो, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बातें करने में प्रबल होते हैं, है ना। और बातें करने में तो सब लोग चतुर सुजान होते हैं। भोजन करने में तो पशु भी चतुर सुजान होता है कि नहीं? जितनी ज्यादा हम बातें करें उतने ही धर्म के लिए आगे भी आए, है ना। बातें करना तो सहज है कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, लेकिन तुम क्या करोगे? जब खुद खाएंगे तभी हमारे पेट में जाएगा, और पड़ोसी के खाने से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। तेज से बोलो, भरेगा या नहीं? तो फिर भाई दान करता है तो आपका दान कैसे हो गया? माता पिता का भी दान यदि माता पिता करते हैं तो वो माता पिता का होता है, और पुत्र करता है तो वो पुत्र का होता है। जो करेगा उसी का तो होगा ना। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, बोले हमारे भैया ने दे दी, अब हम काहे को दे दें, वो खाएगा। मेरे गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं, बोले खुद मरोगे तो खुद ही स्वर्ग देख पाओगे। अब दूसरा मरा, उससे पूछा भैया स्वर्ग में क्या होता है, तो वो कुछ बताएगा तुम्हें? उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में।
और कोई ये भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगा नहीं मिले, लेकिन चिट्ठी पे तो सब लोग लिख देते हैं स्वर्गीय। सबका कंफर्म है कि सभी स्वर्ग में गए, कोई नरक में आज दिन तक गयो ही ना इन्हें। अगर एक गयो हो तो बताओ, चिट्ठी में सबके स्वर्ग में सर्टिफिकेट लगा होता है, और स्वर्ग और नरक के कहीं पंडाल नहीं लगे हैं, है ना, क्योंकि ये कलिकाल है ना। वैसे तो 28 नरक हैं ही, लेकिन यहाँ पर आज कलयुग में यही है कि आज करो और आज ही आप भोग लो, है ना। सुबह राम कहो, शाम को आराम मिलेगा। किसी ने नरक के लक्षण एक आचार्य कहता है, कपड़ा मैले सर पर कर्ज। घर में पत्नी है और फिर भी कपड़े गंदे हैं, है ना। कपड़ा मैले सर पर कर्ज, जितने सर में बाल नहीं है उतना ज्यादा कर्ज लदा है ना। घर भूहरिया नारी, यदि घर में देवी जी हैं और वो अपने ही मेकअप में लगी रहती हैं, घर की कोई व्यवस्था नहीं है, बेवकूफ संतान होए तो नरक के लक्षण 4। इससे बड़ा अगर कहीं नरक हो तो मुझे बता दो। घर में सब कुछ होता है, लेकिन देवी जी सब सुबह हुआ चाहे 4 दिन न नहाए, लेकिन शीशा से पुट्टी पीओपी दिन में 3 बार करें। हाँ, हाउ पॉलिश जिसे बोलते हैं, है ना, वो 3 बार कर लें। छोरा छोरी हैं घर में, गंदगी लटकाए घूमते फिरे इधर उधर, पड़ोसियों को भी घिन लगे, ऐसे भी लोग होते हैं। घर में जाओ तो दरवाजे से लेकर के चूल्हे तक बर्तन हो जूठे, है ना। ऐसे भी घर हैं कई एक, और जिनके हो तो निक समझ जाओ आज ही से, अबे तक जो भयो सो तो भयो ही। महाराज संतान है और वो कुमार्गामी निकल गई तो समझ लेना माता पिता के लिए नरक इससे बढ़कर के कहीं दूसरी जगह नहीं है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग की पहचान कहाँ है? स्वर्ग में होता क्या है? क्योंकि स्वर्ग में सभी सुख होते हैं कि नहीं? बैकुंठ में तो माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण चापती हैं कि नहीं? जिस घर में नाज पुराना घी नया, घर सुलक्षणी नारी, आज्ञाकारी संतान होए तो स्वर्ग के लक्षण 4। स्वर्ग के भी लक्षण 4 ही हैं। घर में अनाज पुराना है, और जिस घर में मैया डेली दधी को मंथी हो, उससे मक्खन निकाले, सूर्य नारायण निकलने से पहले घर में झाड़ू लग जाए, है ना। अब देखना नरक है कि स्वर्ग आपके घर में, अनुमान आप काटते रहना। पहली रोटी निकल करके गऊ के लिए जाए घर से, है ना। पहली रोटी गऊ की, और सिक्कर के रोटी घर के बुजुर्गों के लिए जाए। जो घर में बड़ा बूढ़ा हो उसके लिए जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा हो, भूखे को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले, और समझदार पत्नी हो, और जो संतान हो महाराज वो आज्ञाकारिणी हो। तो बताओ इससे ज्यादा किसी को स्वर्ग और कहीं होगा? मृत्यु लोक पर तो यही स्वर्ग है, संतान अगर सही है तो आजकल हमने यहाँ ये और देखा, एक और प्रथा है कि हमारी जो भाभियां हैं वे तो खेत में काम करती, और बड़ी बूढ़ी जो हमारी दादी है, बेचारे ने पूरी जिंदगी भर तो चूल्हे में खोपड़ी लगाई, आंख से आंसू टपक रहे, फिर वो बेचारी चूल्ही फूंक रही। बताओ, विचार करो, क्या बहू का सुख है? मन में सोचा होगा कि बहू आएगी तो बनी बनाई मिलेगी, लेकिन बनी बनाई की तो कौन कहे, उन्हें तो उन्हें और बनाए के खवाए हुए पर है ना। ये बहुत ठीक नहीं है।
क्योंकि काम भले ही 10 मिनट लेट हो जाएगा, जिस मैया ने पूरे जीवन तुम्हें बना बना के खिलाया, कम से कम बुढ़ापे पर तो उसे बना करके खिलाओ। और कुछ लोग तो कहते हैं कि बूढ़ा बैल है, जितना काम ले लो उतना ले लो, बाद में तो रिटायर होना ही है इसे, है ना। लेकिन प्यारे, दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को फिर कौन बांध भुस दे। जब तक बैल यदि गाड़ी में चलेगा तब तक ही उसे चारा मिलेगा, और जिस दिन गाड़ी में चलना बंद हो गया तो चारा मिलना भी बंद हो गया। बूढ़ी मैया चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन यहाँ हमने कई एक घरों में देखा, गुरुदेव भगवान के साथ घूमे हैं ना आसपास, तो हमने देखा महाराज वो सब बैठे आराम से, मैया लगी चूल्हे में। कोई पंचायत कर रहा है और धर्म की बातें कर रहे हैं हम। तुम एक बार शिव जी को नभाओ चाहे ना नभाओ, लेकिन बूढ़ी बड़ी मैया की सेवा कर लो, क्योंकि उससे बड़ा कोई मां गिरजा और कोई नहीं होगी, है ना। तुम अगर अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, और तुम अपनी सास की यदि सेवा नहीं कर पाओगी, फिर तुम बहुओं से उम्मीद नहीं करना कि मेरी सेवा हो जाए। महाराज, जिस किसी के घर में एक बहू हो और फिर अपनी सास की उन्होंने सेवा नहीं की, अब बहू नई नई जब आती है ना तो सासू मैया फिर अधिकार जमाती हैं। बोले अरे तुम्हें पता है हमने अपनी सास की बहुत सेवा की, तुम तो कल आई हो। कहती हैं कि नहीं, इसलिए सुनाती हैं शायद ये हमारी करने लगे, लेकिन वो बहू भी बहुत चतुर होती है, वो अपनी सास की जरूर सुन लेती है, लेकिन मोहल्ला वाली काकी से सलाह रखती है। फिर वो उसे पूछती है, काकी जी इन्होंने सेवा करी कि नहीं करी? तो मोहल्ला वाली जरूर बता देंगी, बोले बिल्कुल नहीं करी। तो फिर सेवा की उम्मीद नहीं हो सकती। फिर क्या कहती है, ये हमारी बात नहीं मानती। बोले क्या कमी है? बोले अपनी मनमानी चलाती है ये। आजकल सभी माताएं चाहती हैं कि मेरे यहाँ सीता जैसी बहू आए। कैसी बहू आए? सीता ऐसी। और शायद यहाँ सीता भाभी बैठी भी हैं। हमारी दादी को तो मिली भी है सीता ऐसी बहू, लेकिन हमारी भाभी को फुर्सत ही नहीं जानवरन से ही। हाँ, सीता ऐसी बहू चाहती हैं, सब लोग चाहती है ना। लेकिन माताओं, सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें पहले कौशल्या बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कौशल्या। और आप लोग क्या बने हो? अरे कौशल्या की तो कौन कहे, कहते हम लोग तो मंथराऊ से तरी धरी हैं। मंथरा से ज्यादा। अगर कोई भी मैया कौशल्या बन जाएगी तो एक भी मेरी बहन ऐसी नहीं होगी जो सीता न बन सके, है ना। लेकिन कुछ कुछ मैयाएं खूब बने कौशल्या और बहन जी न बने सीता। बेसूपन कहां बनो चाहे तो भावई है ना। अपने सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि कथा का जो सार है उसका मुड़ाव हमारे जीवन की तरफ आता है कहीं ना कहीं। कथा आपने 9 दिन तक सुनी तो हमारे अंदर कितना बदलाव आए ये बाद में दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आज कथा है, यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, हम एक निवेदन करना चाहेंगे, अपनी सासू मैया के सवेरे चरण कौन सी मैया छूती है? एक हाथ उठाओ कोई भी हो, ऐसा कोई भाई जो अपने माता पिता के डेली पैर छूता हो। कोई है मैया? मेरी भाभी आओ, बड़ी शर्म की बात है।
सप्ताह में कितने लोग छूते हैं? एक सप्ताह में, एक सप्ताह में। वाह, बहुत सुंदर, एक हाथ उठा एक सप्ताह वालों का। महीने में, अच्छा, अरे भगवान, ये कथा का रिजल्ट ये रहा। 3 साल की कथा। हाय भगवान, हे ईश्वर, सत्संग डेली हो रहा और असर क्या है? हम लोग कहीं नहीं चल पाए, जबकि शास्त्र क्या कहता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाभई माथा। राम जी तो प्रातः काल प्रणाम करते थे और आजकल के राम जी करते हैं कि नहीं? कोई नहीं करता है। ये होगा कब? जब आप अपने माता पिता को प्रणाम करोगे तो आपकी संतान आपको देख करके तुरंत करने लगेगी। क्योंकि हमारा जो भारत है ना, ये नकलची बंदर बहुत अच्छा है, ये नकल करने में बहुत आगे है। अगर एक बहन करे फिर वही बात घूम के आ जाएगी कि उस दीदी ने सिकंजी पिलाई, एक काकी ने डबुआ उठाई, दूसरे दिन 10-20 खड़ी। हाँ, क्योंकि मेरा भी नाम लिया जाएगा। नकल करने में है या आगे या नहीं है? अगर एक बहन कोई चीज लेके आए तो वो पूरे मोहल्ले को दिखा दे तो 10-20 फिर उसे देख करके लाएंगे। बोले ऐसी ही लानी है फिर अब की बार, है ना, ऐसी ही आनी है अब की बार। तो अगर आपको चाहिए कि मेरी संतान मेरा सम्मान करे तो उनके सामने कोई ऐसा आचरण ना करो जो तुम्हारे पुत्रों पर या पुत्रियों पर गलत संदेश जाए। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तभी से माता पिता को चाहिए कि वो उनके सामने ऐसे पेश आए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा मित्र हो। आजकल की स्थिति क्या है? बेटा पिता से नहीं बैठना चाहता है। जो पुत्र अपने पिता के पास नहीं बैठेगा, वो चाहे जहां घूमता रहे उसे अच्छा ज्ञान नहीं आ सकता समाज का। आज की स्थिति क्या है कि चाहे घर में आमदनी बिल्कुल कम हो, लेकिन सबके पास अलग अलग एक व्यवस्था जरूर मिलेगी। लोग पहले कहते थे कि भगवान मिल जाएंगे तो दुनिया छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे। आज ये मिल जाए तो फिर छोड़ देंगे। पिताजी अपना लिए के बैठे, मैया अपना लेके बैठी, देवी जी अपना और वो पड़ोसी अपना। अब कोई काऊ से ना बोले, वे अपने में किटर पिटर लगे धरे, उन्हें काऊ से मतलब नहीं है ना। तभी तो आपने देखा होगा कि समाज में इतना धर्म का प्रचार होते हुए भी कई एक परिवार रोते खड़े हैं प्यारे। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में गलतियां करी और उन गलतियों को हम आज भी नहीं सुधारना चाहते हैं प्यारे। अब आज एक ही दिन की बात है, सानी करेंगे तो 5 मिनट में ही कर दें फिर। हाँ, सानी करो तो 5 मिनट में। वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोग चाहते हैं 10 मिनट में आरती हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग चाह रहे हैं? और कितने लोग चाह रहे हैं 5 बजे आरती हो? एक ही दिन की बात है। और जो बीच वाले हैं जो इधर के ना उधर के, वे के बजे की चाहत? भैया तुम किधर की चाह रहे हो? ना तो तुम 5 बजे वाले हो, ना 10 मिनट वाले हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आए दो बार प्रभु जी का नाम लेते हैं, फिर उपरांत आगे की कथा सुनते हैं। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी,
जाती है दुनिया सारी, तू जाने तेरा काम जाने। जाती है दुनिया सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। आप लोगों की तो अपने ही हवाले गाड़ी है, ये तो मेरी बात है ना। हाँ, आए प्यारे कथा प्रसंग की ओर। राजा श्री परीक्षित ने अन्यान चरित्रों को श्रवण किया तो शुकाचार्य से कहा, प्रभु हम सदग्रस्त हैं, अब मुझे किसी ऐसे भक्त की गाथा श्रवण कराओ जिसने अपना सब कुछ कृष्ण को ही मान लिया। ऐसी अगर कोई भक्त की गाथा हो तो आप मुझे श्रवण कराने की कृपा करो। तो महाराज शुकाचार्य ने कहा, राजन ऐसे तो भगवान के एक दो नहीं अनेका अनेक भक्त हुए हैं, जिन भक्तों ने अपने जीवन की डोर ही भगवान के हाथों में सौंप दी। और हमारा रिश्ता यदि ठाकुर जी से हो, जब तक हमारी रिश्तेदारी ठाकुर जी से नहीं होगी, कोई ना कोई रिश्ता नहीं होगा, तब तक हमें भक्ति करने में आनंद नहीं आ सकता है। क्योंकि यदि मंदिर के भगवान उन्हें समझोगे तब तो उनमें बहुत पद्धतियां हैं, लेकिन जब उस ब्रह्म को आप अपने घर का ठाकुर मानोगे, अपने घर का छोरा मानोगी, तो वो आपके घर का भगवान होगा और आपकी पूजा की पद्धति चलेगी। प्यारे, वो बिना भाव के पूजा होती भी नहीं है। जैसे किसी की जबरदस्ती काऊ से रिश्ता चलाना चाहो तो वो चलेगो नहीं रिश्ता, फिर कैसो होएगो, खींचेगो, डक्का प्लेट चलेगो, कबू चलेगो, फिर ठाड़ो होएगो, फिर चलेगो, ये स्थिति होगी। यदि दोनों तरफ से एक तार रिश्ता है और वो चाहे किसी से रिश्ता प्यारे, और वो रिश्ता यदि ठाकुर जी से हो। एक महाराज कथा आती है बड़ी सुंदर कि यदि आपका प्रेम ठाकुर जी से हो गया, किसी भी रूप में चाहे हो जाए, तो प्यारे वो ब्रह्म तुम्हारे लिए हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार होता है ना। तो शुकाचार्य कहते हैं, राजन ऐसा भी एक भगवान का भक्त हुआ जिसने सारा जीवन ठाकुर जी के लिए ही समर्पित कर दिया। तो महाराज कथा आती है सुदामा चरित्र की। सुदामा और कृष्ण जिस समय अवंतिकापुरी में गुरुदेव भगवान सांदीपनी के यहाँ कृष्ण पढ़ने के लिए गए, और महाराज भागवत जी में सुदामा जी का नाम ही नहीं आया है ना। भागवत जी में सिर्फ एक श्लोक ही कहा गया कि भगवान कृष्ण का कोई एक सखा है ना। वो कैसा है? बोले वो विरक्त है, सदा प्रसन्न रहने वाला है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा भगवान का कोई सखा है। यहां नाम किसी का नहीं दिया गया है। तो महाराज जिस समय ठाकुर जी विद्या अध्ययन करने के लिए गए और इधर मार्ग में ही ये विप्र देवता जंगल में जाते हैं, तो सुदामा जी के पैर में कंटक लगता है।
बोले भक्त और भगवान की जय। महाराज कंटक लगा मार्ग में, तो सुदामा जी इतनी वेदना से उठा रहे, लेकिन इतनी पीड़ा हो रही महाराज, इतनी पीड़ा हो रही कि सुदामा जी उसी जंगल में बैठ करके विवल होकर के रोने लगे। इधर कृष्ण ने जाना कि कोई रो रहा है, तो ठाकुर जी ने अपने सारथी से कहा भैया चल करके तो देखो कोई रो रहा है। पास में गए, विप्र के छोरे को पाया, कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो सुदामा जी ने कहा भैया मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? बोले अमंतिकापुरी में गुरुदेव सांदीपनी की यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए। कृष्ण ने सोचा हे कृष्ण, जहां ये विप्र जा रहा है वहीं तुम्हें भी जाना पड़ेगा। हो न हो ये हमारा मित्र बन जाए जब विद्यालय में पहुंचेगा तब, और आज ये संकट में है तो इसकी मदद हमें कर देनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा ला भैया तेरे जे पाम के कंटक को मैं निकाल दूं। सुदामा ने कहा भैया देख तो तू राजकुमारन जैसा तेरो शरीर, और कहा मैं एक विप्र देवता, मेरे चरण को तो छुएगा भैया। कृष्ण ने कहा अरे मित्रता में कोई ऊंच नीच नहीं होती है। अरे भैया तू जहां जा रहे हो उन्हीं गुरुदेव भगवान की चरण सन्निधि में मैं हूं जा रहे हो। आज नहीं तो कल हम लोगों की मित्रता है जाएगी, तो ला भैया मैं तेरे पाम के कंटक को निकाल दूं। सुदामा ने कहा भैया ठीक है। ठाकुर जी ने प्रयास किया महाराज, लेकिन कंटक नहीं निकला। ठाकुर जी बोले भैया ये बहुत अंदर गड़े हो, बता तो तेरे पाम के कंटक को अपने मुख से निकाल दूं का दांत से। सुदामा ने कहा भैया देख तेरे चंद्रमा जैसो मुखमंडल और तेरे दांत से मेरे पाम को कंटक निकलेगा। कृष्ण ने कहा भैया मित्र तो वही है जो अपने पर्वत जैसे दुख को एक मिट्टी के कण के समान समझे, और मित्र के मिट्टी के कण समान दुख को एक पर्वत के समान समझे, तब तो मित्र है, नहीं तो मित्रता नहीं हो सकती प्यारे। कृष्ण ने कहा भैया देख पीछे कोई आ रहा है, और जब तक सुदामा की दृष्टिपात हुई तब तक कृष्ण ने अपने मुख से सुदामा के चरण के कंटक को निकाला प्यारे। शुकाचार्य कहते हैं राजन वो ब्रह्म जिस समय नीचा होने पर आता है तो अपनी ठकुराई भूल जाता है, और ये नहीं देखता कि ये जीव है। उस ब्रह्म ने ये संकेत दिया कि यदि किसी से मित्रता करो तो फिर ऊंच नीच सारे भेदभाव सब अलग कर देने चाहिए, क्योंकि मित्रता तो तभी हो सकती है प्यारे। मित्रता में यदि ऊंच नीच रह गई तो मित्रता किस बात की। जैसे मान लीजिए एक भमरा किलोरे करता है महाराज पुष्प के ऊपर, भमरे का कलर महाराज काला होता है, और एक गोबर में भी कीड़ा होता है कि नहीं। उस गोबर वाले कीड़े ने सोचा एक दिन की बात, भमरे पर दृष्टि गई, बोले भैया तू बड़ा बढ़िया आदमी है, तूने कोई पुण्य किए होंगे जो तू इस पुष्प के ऊपर किलोरे करता है और मैं गोबर के अंदर हूं। उस भमरे को दया आ गई, बोले चल कोई बात नहीं तुझसे हम मित्रता कर लेते हैं, और उसने उससे मित्रता कर ली। तो भमरे ने ये नहीं सोचा कि मैं इतने ऊपर बैठता हूं और मैं इतने नीचे वाले से मित्रता करता हूं। जब तुम्हारा किसी से प्रेम होगा तो कहकर के प्रेम नहीं होगा। जहां पर ज्यादा बातें बनाई जाएं समझ लेना वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां कोई बात ना हो वहां पर प्रेम होगा प्यारे। जहां पर ज्यादा बातें होंगी वहां सिर्फ वासनाएं ही वासना भरी होगी।
संसार में तुम किससे प्रेम करने की वो करते हो, इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। अगर कोई प्रेम करता है प्यारे तो एक हरि और एक गुरु प्रेम करता है। कथा भक्तमाल में आती है। श्रीधाम वृंदावन में 4 स्थान प्रमुख हैं। शायद ही इस प्रसंग को आप पहली बार सुन रहे हो। एक तो महाराज टाटिया स्थान का सबने नाम सुना होगा। अब इस समय वृंदावन के एक ही संत सबसे आगे हैं। उनका भजन इतना प्रभावशाली है, सारे जीवन जो संत तपा और उस संत ने अंतिम क्षण में अपना ऐसा प्रकाश किया सूर्य की तरफ कि महाराज जिसने कभी भी एक बार अगर उन संत जी को सुना होगा, कभी कृष्ण राधा का नाम न लिया हो, अगर उस संत को सुनेगा तो जरूर मन में आएगा, है ना। इस समय की बात तो वृंदावन में ही एक संत जी हैं, हुए थे पहले। एक काल के 3 महापुरुष हुए, पहाड़ी बाबा, देवराहा बाबा। जिन देवराहा बाबा के हाथ के आशीर्वाद का ही राजीव गांधी को जब मिला तो ये जो कांग्रेस का हाथ का निशान है ना, ये उन्हीं देवराहा बाबा का आशीर्वाद का निशान है। कितने लोगों ने ये देवराहा बाबा का नाम सुना है, जो योगी राज कहलाए? सुना है किसी ने? नहीं सुना। एक वृंदावन में हुए काठिया बाबा, जो महाराज काठ का कमर में आड़बंद बांधते थे। पहाड़ी बाबा, टाटिया बाबा और काठिया बाबा, ये तीनों एक ही समय के महापुरुष हुए। इन काठिया बाबा की रहनी बड़ी विचित्र थी प्यारे। इनके सामने कोई टिकता नहीं था, क्योंकि महापुरुषों की रहनी अपनी होती है ना। और जब जिससे प्रेम कर दें तो दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन जीवन अंदर से बदल के रख देते हैं प्यारे। एक बार इन महापुरुष ने क्या किया कि महाराज कलकत्ता में एक बहुत बड़ा अधिकारी था और वो सो रहा, और यही काठिया बाबा रात्रि के समय उसके छत पर आकाश मार्ग से हाथ दिखा करके कहा, बोले बच्चा अभी तू सोने का समय नहीं है, वो तेरा मालिक जाग रहा है और तू सो रहा है, उठ और साधन कर। तो उस अफसर की नींद खुली, उसने देखा आकाश में आवाज किसकी आई, कोई दिखा नहीं, छवि याद थी उसे। उसने सोचा ये संत जब हमें मिल जाएगा तो सब कुछ छोड़ देंगे हम। और वही संत प्यारे, उस अफसर ने घूमना चालू कर दिया, नौकरी को छोड़ करके अयोध्या जी गया, काशी जी गया, प्रयागराज गया। और जब वही घूमता घूमता महाराज वृंदावन में आया तो उस समय काठिया बाबा जी यमुना जी के किनारे विराजते थे। उसने एक बार देखा काठिया बाबा को। उनका नियम क्या था महाराज, उनकी रसोई भी अगर बनते कोई देख ले तो महाराज तुरंत वो रसोई फेंकवा देते थे, फिर अपनी ही एक गऊ साथ में रखते थे, उसी से लीपन करते थे, उसी के दुग्ध में जो भी बनाते थे वो पाते थे। जौ के आटे का प्रसाद लेते थे संत जी। एक बार वो अफसर आया संत जी से मिलने, और संत जी किसी को गालियां दे रहे, तो मन में आया कि ये स्वरूप तो ऐसा लग रहा है कि ये वही वाले हैं, लेकिन महाराज ये मन में लगा कि वो वाले संत होते स्वप्न वाले तो वो तो भजन की बात कह रहे थे। संत जी ने उसको देखा तो डायरेक्ट एक ही बात कहती, बोले साधन कर तो सिर्फ। अरे अफसर ये जिंदगी तेरी निकल जाएगी, तू साधन करके तो देख। और उस समय संत जी के यहाँ एक शिष्य रहता था। वाह भैया तुम कचकच कर रहे हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा पल्ले पड़ नहीं रही है। हाँ
ध्यान तुम्हारा इधर उधर है ना। ठीक है, तो फिर 10 ही मिनट है हमारे उपास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुदामा जी की मित्रता हुई, 10 मिनट में कथा का उपसंहार होगा, बिल्कुल 10 ही मिनट में, क्योंकि हम तो चाहते हैं आपको नया नया सुनाना। जब सुनना ही नहीं चाहते हो तो हमारा दोष नहीं है, ये तो आप ही का दोष है। हाँ, कोई बात नहीं है। महाराज सुदामा जी की मित्रता हुई और मित्रता होने के बाद दोनों सांदीपनी बाबा के पास में आए। बाबा ने दोनों को शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया। एक दिन की बात, गुरुदेव ने पूछा सुदामा किसी के यहाँ प्रसाद पाओगे तो वो कौन सा मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा तुम उसके घर के भोजन को हजम कर सकोगे। क्योंकि प्यारे, दूसरे के घर का भोजन पाना और उसे पचा लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। या फिर दान का खाओगे तो फिर महाराज दान में बड़े बड़े दांत होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े बड़े दांत होते हैं। इसे हजम कौन कर सकता है? बोले जो भजन करे सो हजम करे, और नहीं आंत फाड़ देंगे, है ना। ये भी स्थितियां होती हैं। पहले आपने देखा होगा संत महापुरुष किसी के यहाँ जाते थे तो अपने ही कमंडल से जल पीते थे, किसी के यहाँ जल भी नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि जल पिएंगे तो भजन की एक माला उसको अनायास जाएगी। वो आज की स्थिति क्या है? हमें अगर फ्री में खाने को मिले तो बाकी थालियों तक ले जाएं। यही तो स्थिति हम सोचते हैं कि हमें मिले खाने को, पड़ोसी को मिले जाए, नहीं मिले, है ना। तो महाराज गुरुदेव ने जब पूछा कि कौन सा मंत्र है, सुदामा ने कहा गुरुदेव मैं तो भूल गया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा लाला फिर तो तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बोले क्या? बोले गौशाला में जाओ, जाकर के गोबर उठाओ। भगवान कृष्ण से बोला लाला तुम्हें वो मंत्र याद है? कृष्ण ने सोचा कि यदि मैंने यहाँ ये मंत्र बता दिया तो मेरी मित्रता में दरार हो जाएगी। वैसे उस परमात्मा से कौन सा मंत्र नहीं याद नहीं होगा जिसकी एक एक श्वास पर वेद निकलता हो। वो ब्रह्म क्या जरा सा मंत्र से याद नहीं होगा? 4 वेद कंठस्थ मोए, कहीं हूं तो होए रस भंग। अपनो पाठ भुलाएंगे, हरि गए सुदामा संग। बोले यदि मैंने बोल दिया तो यहाँ रस नहीं रहेगा, मेरी मित्रता का जो रस है वो दूर हो जाएगा। बोले गुरुदेव मुझे भी याद नहीं है वो पाठ। गुरुदेव ने कहा लाला तो तुम भी जाओ सेवा करो। दोनों छोरा गौशाला में सेवा कर रहे हैं और तब तक गुरु माता ने निवेदन किया, बोले लाला घर में समुदाय नहीं है, प्रसाद नहीं बन सकता, तो आप जंगल से सूखी सूखी समुदाय लेकर के आओ। सुदामा कृष्ण दोनों जंगल के लिए चले। गुरु माता ने थोड़े से भुंजे हुए चने दे दिए। बोले लाला ये चने लेकर के चले जाओ, दोनों चब लेना। रास्ते में सुदामा और कृष्ण दोनों ही पहुंचे जंगल में। देव सहयोग से कृष्ण तो लकड़ी को गिरा रहे हैं, सुदामा जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। बारिश आ गई, दोनों एक गुफा में घुसे। अब बैठे दोनों, बारिश हो रही। सुदामा जी को याद आया, बोले भूख तो लग रही है, बोले चने खा लेना चाहिए। पोटरी खोली, चने चबने लगे। और चना महाराज कोई ऐसी चीज नहीं है जो धीमे से चबी जाए। चना जब चबोगे तो आवाज जरूर आएगी प्यारे। तो आवाज आई। पहले तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये सुदामा अपने बटके चने खा रहा है। जब तक इसके बटके चने हैं तब तक यदि बीच में बोलूंगा तो अपराध लगेगा, इसे इसके बटके चने खा लेने चाहिए। सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने खा लिए।
जैसे ही सुदामा ज्यादा खाने लगे तो कृष्ण ने टोक दिया, बोले भैया क्या खा रहे हो, आवाज आ रही कटकट की। तो सुदामा ने कह दिया सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं। अब विचार करके देखो, भगवान कृष्ण का भक्त जिसने जीवन, यही कथा सबने सुनी है कि नहीं, कि सुदामा ने कह दिया कि दांत बजने लगे। प्यारे, एक बार हम अपने विवेक से ये सोच करके देखें, जिसने अपना सर्वस्व कृष्ण को मान लिया है और जो मित्रता के कारण सब कुछ छोड़ने को तैयार है, क्या वो भक्त ऐसा कह सकता है? क्या वो भक्त ऐसा कह सकता है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज होगा, क्योंकि महाराज ये जो चने दिए गए थे, ये चने श्रापित चने थे। इन चनों को पहले से ही श्राप लगा हुआ था। अब इस चने के श्राप की कथाएं अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत से कहा है। प्यारे, सिर्फ एक आचार्य का भाव आपके सामने रख रहा हूं। महाराज, कुछ प्रसाद चाहिए, तो मैया अंदर गई तो उसने देखा तो घर में कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी। तो मैया ने कहा, संत जी अभी गुरुकुल के सभी विद्यार्थी भिक्षा करने के लिए गए हैं, जब वो आएंगे तभी प्रसाद बनेगा और तभी ही मिलेगा, अभी कुछ नहीं है। तो संत जी ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। महाराज दुर्वासा ऋषि जी वापस चलने लगे और जैसे ही वापस चले तो मन में आया इतना बड़ा आश्रम, इतने सिद्ध संत की पत्नी, और बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये झूठ बोल रही है मुझसे, ये मैया हमसे झूठ तो नहीं बोल रही। तो दुर्वासा ऋषि ने महाराज ध्यान दृष्टि से देखा तो मैया की कुटिया में थोड़े से चने बंधे पड़े थे। तो संत जी को और दुर्वासा जी की नासिका पे ही गुस्सा रहता था। दुर्वासा ऋषि कब किसको क्रोध में आकर के गुस्सा कर दे ये कोई नहीं जानता। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि ऋषि पत्नी को श्राप देना ठीक नहीं है। तो उसी समय दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ मैं अब श्राप करता हूं, जो ये चनों को खाएगा वो जीवन के लिए दरिद्र हो जाएगा। तो ये बात महाराज, और सुदामा जी उस समय गौशाला में गोबर उठा रहे थे, सुदामा जी ने ये बात सुनी थी। प्यारे, तो सुदामा जी ने सोचा कि जिस मित्र ने मेरे पैर के कंटक को अपने दांतों से निकाला, उस मित्र के लिए भला मैं इतना तो कर सकता हूं क्या? ये मेरा मित्र है ना, अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं तो भक्त हूं, और कहीं मेरा मित्र गरीब हो गया तो ये कहां जाएगा? पहला भाव। दूसरा, सुदामा जी के मन में आया कि मैं तो एक साधारण इंसान हूं, विप्र हूं, भिक्षा वृत्ति करके भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मेरा भक्त राजा है, और जब राजा ही गरीब होगा तो प्रजा का भरण पोषण कैसे कर पाएगा? क्योंकि समाज में यदि उद्धार का कोई सोचता है प्यारे, तो वो संत और आचार्य जन ही होते हैं प्यारे। इनके अलावा समाज का भला कोई नहीं सोचता। एक और कथा आती है कि एक विप्राणी थी, जिस विप्राणी की यहां बहुत गरीबी थी, बेचारी गरीबी की चपेटी थी। घर में कहीं से संत आ गए, तो महाराज इधर एक के खेत में महाराज चने की खेती हो रही थी, तो महाराज वो जाकर के दिन भर मजदूरी उसमें उस माने की। तो शाम को किसी ने इतने चने दे दिए, उसने सोचा ये चने ले जाऊंगी और मैं शाम को पानी में भिगो दूंगी, सुबह यही हम नमक डाल करके संतों को दे दूंगी, तो संतों का
अब श्राप नहीं मिलेगा मुझे। वो चने लिए उसने अपने झोपड़ी के कोने में रख दिए। रात्रि के समय चोर आए तो चोरों ने उन चनों को उठा लिया। सुबह जब उस विप्री ने देखा कि वहां चने नहीं थे तो बेचारी रो करके ठाकुर जी से कहने लगी कि मेरे घर में तो और कुछ था भी नहीं, उतने ही चने थे वो भी चोर ले गए। तो उसने अब श्राप दे दिया, बोले ये चने जो भी ग्रहण करेगा वो दरिद्र हो जाए, मेरी जैसी उसकी दुर्दशा हो जाए। वही चोर लेकर के आए भागते हुए तो संदीपनी मुनि के पास आश्रम से निकले तो महाराज तब तक सुबह हो चुका था। तो उन्होंने वो चने की पोटली जल्दी में वहीं गिर गई और मैया ने वो चने उठाए अपने पास रख लिए, वही चने दे दिए। इसके एक दो भाव नहीं है, कई एक और भाव है। अब समय अभाव है ना, भाव तो तमाम है लेकिन समय अभाव है। और जब समय अभाव है तो फिर हमें भी जल्दी करना चाहिए। तो महाराज सुदामा जी चबते रहे, बोले मित्र को गरीबी नहीं देने देंगे। सुदामा के बारे में न जाने लोग क्या क्या और कहते हैं कि सुदामा जी ने अपना पेट भरने के लिए खा लिए चने, लेकिन जो संसार का पिता है उसकी गरीबी बचाने के लिए एक आचार्य ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। बोले मैं गरीबी भोग लूंगा, मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने पूछा भैया क्या चबरा? बोले दांती बज रही। चने खा लिए सुदामा जी ने। प्रातः काल दोनों निकले तो रास्ते में सुदामा को अब बुरा लगा। बोले जिस भैया ने मेरे पैर के कंटक को दांत से निकाला, सुदामा भले ही तुझ पर गरीबी आएगी, दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि सुदामा तू बड़ा स्वार्थी निकला, जो तू आधे पेट नहीं रह सका, तूने अपने मित्र के हिस्से के चने खा लिए। सुदामा तुझसे बड़ा स्वार्थी संसार में कोई नहीं होगा। और सुदामा विवल होकर के रोए। कृष्ण ने पूछा, बोले भैया हुआ क्या? सुदामा ने कुछ नहीं कहा। अक्सर करके लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने ही सुदामा को अभिश्राप दिया। ऐसा आचार्य चरणों का कोई भाव नहीं है। जैसे ही लौट करके आए तो गुरुदेव ने देखा, दोनों बालक आए, कहा लाला जाते समय तो तुम्हारे मुखमंडल दोनों के खिले थे, आते समय क्या हुआ? कृष्ण ने कहा गुरुदेव पता नहीं ये भैया क्यों रो रहा है, मैंने तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं है। ठाकुर जी से पूछा लाला कुछ किया? बोले कुछ नहीं किया। गुरुजी ने पूछा लाला तो रो क्यों रहे हो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। एक बार पूछा नहीं बोले, दूसरी बार पूछा फिर भी कुछ नहीं बोले। जब बार बार पूछने पर कुछ भी नहीं बोले तो गुरुदेव को क्रोध आया। गुरुदेव ने कह दिया लाला सुदामा मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं और तुम अपने मन में मेरे लिए कपट रखते हो, तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो, तो जाओ मैं तुम्हें अभिश्राप देता हूं कि तुम या तो कोढ़ी होगे या फिर दरिद्र होगे। तो अभिश्राप दे दिए गुरुदेव ने। कन्हैया ने कह दिया गुरुदेव मैं दोनों में से एक भी श्राप अपने मित्र को नहीं भोगने दूंगा। तो सांदीपन बाबा ने कहा कि लाला अरे तुम तो अभी हो कृष्ण, आगे कलिकाल आएगा, कलयुग का प्राणी तो अपने गुरुओं का कुछ भी नहीं समझेगा। कलयुग का प्राणी तो ये सोचेगा कि मेरे गुरु तो हमारी खुद की भी सेवा करें तो भी कम है। क्योंकि मानस में जिस समय मैया सती से बाबा ने कहा, मैया ने पूछा दैत्यों के कुछ लक्षण होते होंगे, तो मैया ने बाबा ने स्पष्ट कह दिया, बोले मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु विप्रन सो करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, जानऊ निश्चर समझे प्राणी। जो संतों से सेवा कराता हो, विप्रों से सेवा कराता हो, माता पिता की बात ना मानता हो, देवताओं की अवहेलना करता हो, ऐसा प्राणी कलिकाल में निश्चर होगा।
दैत्य होगा। कन्हैया से कहा कि आगे कलिकाल के जो भक्त होंगे वो तो बिल्कुल ही गुरुओं की बात नहीं मानेंगे, तो लाला तुम तो मेरी बात का मान रखो। तो कृष्ण ने कहा गुरुदेव, मैं अपने मित्र को कोढ़ी नहीं होने दूंगा, क्योंकि यदि कुष्ठ रोग होगा तो कोई इसके पास नहीं बैठेगा। चलो मैं इसे कुछ समय के लिए गरीब जरूर बना दूंगा, बाद में ये मेरे पास आएगा तो इसे अपने जैसा भी बना लूंगा। कृष्ण ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान ने अपने लालाओं से कहा, लाला गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरुदेव बताओ। बोले अपनी माँ से पूछ लो। तो मैया ने कह दिया कि मुझे मेरे मृतक पुत्र को ला करके दे दो। कृष्ण ने यमराज के यहाँ से मृतक पुत्रों को गुरुजी को दिया। बाद में दोनों लाला विदा होकर के चले। कृष्ण सुदामा दोनों एक रथ पर बैठ करके आए। जिस जंगल में मिले थे वहीं पर पहुंचे। कहा भैया अब तेरे घर की रास्ता इधर है और मेरे घर की रास्ता इधर है, अब तुम दोनों जाओ अलग अलग। सुदामा जानता है कि अगर अलग हो गए कृष्ण से तो गरीबी हमें चपेटेगी। सुदामा कृष्ण की जेठ भर लेता है। बोले भैया तेरे जैसे मित्र को पाकर के भी जीवन धन्य ना हुआ तो अब क्या करूंगा, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। कृष्ण ने कहा भैया छोड़ना तो पड़ेगा ही, तुम अपने घर के राजा हो, हम अपने घर के राजा हैं, दोनों लोग जाओ इधर उधर। क्योंकि 64 दिन में ही भगवान कृष्ण ने 64 विद्याओं को पाया, 16 कलाओं को पाया, क्योंकि भगवान ने सारी विद्याएं सीखी हैं महाराज। आप यदि अमंतिकापुरी उज्जैन में जाएं तो सांदीपन बाबा के आश्रम का दर्शन करें तो भगवान ने सभी विद्याएं सीखी महाराज। कैसे मकान बनवाना चाहिए, कैसे वस्त्र सिलना चाहिए, ये सभी ठाकुर जी ने विद्याएं अध्ययन करी गुरुदेव के यहाँ। महाराज आचार्य चरण कहते हैं कृष्ण ने लघु रूप बनाया और सुदामा के मध्य से निकल करके भगवान द्वारका के लिए जाते हैं। सुदामा जी वही करुण क्रंदन करते रहे। बोले कृष्ण जैसा मित्र पाया वो भी चला गया। सुदामा अपने यहाँ आते हैं। धीरे धीरे सुदामा बड़े हुए। सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की देविया से हुई और जैसे ही देवी जी आई घर में, मानो शादी के साथ में ही दहेज में ही गरीबी लेकर के आई हो। इतनी गरीबी आ गई कि महाराज कई एक दिन हो जाते हैं घर में भोजन नहीं मिलता। सुदामा के पुत्र जब कहते हैं मैया भोजन दे दो तो मैया क्या करती है, जल पिला करके कह देती है आज नहीं लाला, तेरे पिता गए होंगे, कुछ न कुछ मिलेगा तो जरूर खवा देंगे। लेकिन सुदामा को ये गिलानी नहीं है कि मेरे यहाँ गरीबी है, वो तो कृष्ण नाम रटता है और मस्त रहता है। क्योंकि भक्त को सिर्फ भगवान का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। भक्त को सिर्फ परमात्मा चाहिए। फिल्मी वालों ने गाया दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है। ऐसे ही भक्तों के लिए सिर्फ भगवान ही सर्वस्व होता है। महाराज एक दिन की बात, ठाकुर जी प्रसाद पाने के लिए बैठे। मैया रुक्मिणी ने थाल में सारे व्यंजन लगाए और जैसे ही ठाकुर जी ने उठाए ग्रास मुंह के लिए लेकर के चले और इधर सुदामा के नन्हे नन्हे से बालक सर्दी में ठिठुर रहे। सर्दी लगी, मैया के पास गया। बोले मैया आज कई एक दिन हो गए प्रसाद नहीं मिला, क्या प्रसाद मुझे कुछ मिलेगा? मैया ने कहा लाला आज तू जलपान कर ले, कल तुझे जरूर दूंगी। ठाकुर जी ने ये दृश्य देखा प्यारे, तो ठाकुर जी के आंसू निकल आए। रुक्मिणी जी ने पूछा, बोले प्रभु आपकी या नेत्रों से आंसू? बोले आज मेरे भक्त के यहाँ एक अन्न का दाना भी नहीं है। और जब गरीबी आती है ना तो अपने सहारे छोड़ देते हैं प्यारे। कि काये सो कामिनी कंठ को त्याग देत,
काये सो दिग जात बाल ब्रह्मचारी है, काये सो जीव धर जीव को खात है, काये सो बिचारी गाय सिंह ने पछाड़ी है। तो भूख सोई कामिनी कंठ को त्याग देत, भूख सोई दिग जात बाल ब्रह्मचारी है, भूख सोई जीव धर जीव को खात है, भूख सोई बिचारी गाय सिंह ने पछाड़ी है। यदि जब क्षुधा लगती है ना, पेट में आग लगती है प्यारे, तो पेट की आग ये नहीं जानती है कि ये झूठा भोजन है। और जब गरीबी अपना दायरा बनाती है ना, तो कितना भी तुम्हारा सगा रिश्तेदार हो वो भी तुम्हें दगा दे जाएगा। उस समय एक परमात्मा के ठाकुर जी रोए तो मैया ने कहा तो मदद क्यों नहीं कर देते हो। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो जरूर। तो महाराज ठाकुर जी एक संत के रूप में आए, मैया से पूछा मैया भिक्षा दे। मैया ने कहा संत जी मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। शुक्राचार्य से राजा श्री परीक्षित ने कहा राजन तुम एक बार उस समय की झांकी का अवलोकन करके देखो कि जिस समय छोटे छोटे बच्चे माँ से भोजन के लिए मांगे और माँ के पास व्यवस्था ना हो तो वो माँ क्या करेगी। क्योंकि समय की ये गतियां हैं प्यारे। एक समय वो होता है प्यारे कि आदमी सटरस के व्यंजनों में लात मार देता है, और एक समय वो होता है जो दाना भी नहीं नसीब होता है प्यारे। इसका कोई भरोसा नहीं है। मैया ने कह दिया मेरे यहाँ सूतक लगा है। संत जी ने पूछा कौन सा सूतक लगा है। बोले मेरे यहाँ संतान प्राप्ति हुई है। संत जी चले गए। कुछ समय बाद फिर आए, बोले मैया भिक्षा दे दे। मैया ने पुनः कह दिया मेरे यहाँ सूतक लगा है। बोले अब कौन सा सूतक है। बोले मृत्यु सूतक है। फिर चले गए संत जी। तिवारा जब लौट करके आए बोले मैया भिक्षा दे दे। बोले अब कौन सा अब भी सूतक है। बोले कौन सा। बोले अब मूल का सूतक लगा है। चौथी बार जब संत जी आए तो संत ने कहा मैया तू सच बता तेरे यहाँ कौन सा सूतक लगा हुआ है। कभी कहती है कि मेरे यहाँ छोरा जन्म भयो, कभी कहती है छोरा मर गया, और कभी कहती है मूल का सूतक है। आखिरकार तेरे मन में चल क्या रहा। तो मैया सुशीला ने चरणों में सर रख दिया। बोले मेरे जैसा सूतक किसी के यहाँ न लगा था, न लगा है, और न भविष्य में किसी के यहाँ लगेगा। बोले कौन सा सूतक है। बोले मेरे यहाँ तो जन्मजात सूतक है। बोले क्या हुआ। बोले आज 28 दिन होने जा रहे हैं, मेरी चूल्ही के ऊपर मकड़ी ने चारा पूर दिया है, उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। भगवान संत के भेष में ठाकुर जी को लगा कि कितनी बड़ी भक्ता, और ये दशा तेरी। बोले देविया तेरे पति का कोई मित्र नहीं है क्या। अगर कोई हो तो उसके पास अपने पति को भेज दे। ठाकुर जी ने कृपा कर दी। ठाकुर जी तो चले गए। सुदामा जी शाम को आए, क्योंकि यदि सुशीला को पता होता तो पहले ही पूछ लेती। ठाकुर जी ने ही कृपा करी। तो ठाकुर जी ने शाम को जब सुदामा जी आए, सुशीला ने ये नहीं कहा कि घर में भोजन नहीं है। अगर आज की माता होती, पति से यदि कुछ मांगे और पति के पास व्यवस्था नहीं हो तो माता सर पे तांडव करके रख दे प्यारे। लेकिन सुशीला होना बड़ी कठिनाई बात है प्यारे। पत्नी तो वही है जो यदि पति पतन के गांव रास्ते में जा रहा हो तो पति की रक्षा करे। पति पर गरीबी हो अमीरी हो उसका साथ दे, तब तो पत्नी है। और 24 घंटे यदि पति की खोपड़ी पर तनी खड़ी रहे तो किस बात की पत्नी। महाराज सुशीला ने चरण चापे। बोले स्वामी आपका कोई मित्र नहीं है क्या। कोई मित्र हो तो उसकी बताओ।
तो सुदामा को याद आ गया, बोले दुनिया का कोई साधारण मेरा मित्र नहीं है, मेरा तो एक ही मित्र है, वो द्वारिका का राजा कृष्ण है। बोले क्या कृष्ण आपके मित्र हैं? बोले हाँ। बोले उनसे बड़ा कोई मित्र है ही नहीं मेरा। बोले जब वो मित्र हैं और हम लोगों की ये दशा है तो स्वामी आप उनके पास एक बार क्यों चलने नहीं जाते हो? सुदामा ने कहा देवी वो राजा है और हम पर इस समय गरीबी है, यदि मैं वहां जाऊंगा तो कहीं उसने धोखे से मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरी मित्रता में खोट आ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मित्रता में खोट आए। देवी ऐसे ही दिन कट जाएंगे कृष्ण के सहारे। दिन में सत्संग में काट लेता हूँ, रात्रि भजन करके काट लूंगा। थोड़े दिन की जिंदगी रह गई है, क्यों बावरी हो रही है बहन? सुशीला ने कहा स्वामी मैं मानती हूँ आप अपनी फटी हुई धोती से अपनी लज्जा बचा लेंगे, और मेरी धोती तो 4 जगह से फट चुकी है पहले से ही, मैं अपनी लज्जा कैसे बचाऊं? चलो मान लेती हूँ मैं अपने पेट की आग को शांत कर लूंगी, आप भी कर लोगे, लेकिन जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ये क्या करें? घर में नाए अन्न को दानो, 4 दिना से बनो नहीं खानो। अब कोई ना थे उपाय विचारो, तासे कट जाए दर्द हमारो। कोई दिन ऐसा होत सटरस व्यंजन ननी के लागे, कोई दिन ऐसो होत रोटी हूँ को तो है, कोई दिन ऐसा होत गटन पे न नींद आवे, कोई दिन ऐसो होत कम्बल हूँ को तो है। विधाता गरीबी किसी पर न आए, 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 तू यार अपने होते पराए, तू यार अपने होते पराए, तू यार अपने होते पराए, तू यार अपने होते पराए। सुदामा जी रोने लगे और कहने लगे भाम सुदामा जी रोए, हुआ ध्यान पिछला सुदामा जी रोए, हुआ ध्यान पिछला सुदामा जी रोए। तुझ वर सुशीला से चुपे ना छुपाए,
ही संग डोले, और पेशाना ने पास यार मुख से नहीं बोले। सुदामा जी ने कहा देवी, अरे मुझे पता है कि मेरा मित्र तो कृष्ण है, लेकिन मैं उसके पास गया, वो राजा है और मैं एक साधारण इंसान हूँ। कहीं उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो फिर क्या हमारा मित्रता में खोट आ जाएगी। देवी थोड़ा समय है, निकल जाएगा, समय का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। और प्यारे ठाकुर जी भी किसी को यदि अपनाते हैं ना तो बड़ी देर में अपनाते हैं, एकदम कभी इसने किसी को नहीं अपनाया। सुशीला सुदामा से कहने लगी, स्वामी तुम एक बार जाकर के तो देखो, वो दुनिया का दाता है, क्या आपकी गरीबी नहीं हरेगा? सबकी हर लेता है तो आपकी भी हर लेगा, आप चाहो। सुदामा जी कहने लगे, देवी तू बार बार कह रही है द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, अरे गुरु पिता और मित्र के यहाँ अगर कोई जाता है तो कुछ न कुछ भेंट में अवश्य लेके जाता है। तेरे पास कुछ है क्या देने के लिए? तो सुशीला कहने लगी, स्वामी आप जाने का तो विचार बनाओ, मैं कोई न कोई प्रबंध अवश्य कर दूंगी। पत्नी तो वही है प्यारे जो पति को सद्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित कर दे। सुदामा ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम कुछ व्यवस्था करो। तो सुशीला किसी बहन के पास गई, बोले बहन मुझे कुछ दे दो, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, वापस आएंगे तो दे दूंगी तुम्हें। उसने कहा, जो परसों लेके गई थी वो तो देने नहीं आई, अब फिर मांगने आ गई। बेचारी को किसी ने कुछ नहीं दिया, निराश लौटने लगी। एक कोई गरीबड़ी है जिसने पहले गरीबी भोगी थी तो उसे समय का पता था। उसने मन में सोचा, बहन कभी मेरी भी यही दशा थी तेरे जैसी, चल बहन और तो कुछ नहीं है, मेरे घर में थोड़ा सा धान पड़ा है और धनकुटा से तू कूट लेना, तू अच्छत मुझे दे जाना, चावल मुझे दे जाना, और जो तंदुल होना वो तू ले जाना। विचार करके देखो प्यारे, जिसने एक महीने से भोजन न किया हो उस पर क्या काम होगा। सुशीला ने कहा, बहन तो मैं तुझे अच्छत भी दे दूंगी, चावल भी दे दूंगी, तू मुझे तंदुल ही दे देना। क्योंकि प्यारे अच्छत और चावल और तंदुल में फर्क है। अच्छत वो होता है जो चावल का दाना बिल्कुल साबुत हो, आ माने नहीं, छत माने टूटा हुआ, जो दाना बिल्कुल साबुत हो उसे अच्छत कहते हैं। और जो चावल का दाना दो भागों में विभाजित हो जाए उसे चावल कहते हैं। और जो एक दाना कई एक टुकड़ों में विभाजित हो जाए उसे तंदुल कहते हैं। सुशीला ने कूटना उठाया, जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुई, भोजन पाया नहीं था, शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, बेचारी बेसुध होकर के गिर पड़ी। स्वयं ठाकुर जी ने देखा, तुम्हारी रुक्मिणी से कहा, देवी देख तो आज मेरी भक्त पर मौसल नहीं चला। तो मां रुक्मिणी ने ही उसके रूप में आकर के महाराज धनकुटे से कूटा, तंदुल एक तरफ कर दिए, चावल एक तरफ कर दिए, अच्छत एक तरफ कर दिए। रुक्मिणी अंतर ध्यान हो गई। सुशीला जागी, मन में आया, बहन तू कितनी अच्छी है, देख तो तूने सारी व्यवस्थाएं कर दी। सुशीला ने चावल उसमें तंदुल रखे, बांधने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अपनी ही धोती में से थोड़ा सा फाड़ करके दो चार टुकड़े किए, तंदुल रखे, ग्रंथि लगाई, 4 ग्रंथि लगा दी सुशीला ने। चाहती तो 3 भी लगा सकती थी, 4 ही ग्रंथियां लगाई, सुदामा को दे दिए, बोले ले जाओ। सुदामा ने कहा और कुछ? बोले सिर्फ एक बात तुम कृष्ण से कह देना जिस समय मिलने पहुंचो। बोले क्या कहना है? बोले सिर्फ बोल देना कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। ही स्वामी
कृष्ण से कहना कि एक महीने के दोनों पक्षों में 2 ही एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन मेरे ऊपर कितनी कृपा है आपकी गोविंद, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे नंदलाल जू मेरे घर नित्य एकादशी होए। मेरे यहाँ नित्य एकादशी ही चलती है, इतना कह देना। सुदामा जी लेकर के चले, सुशीला से कहा सारी व्यवस्थाएं देखना। सुदामा जी ने काक में पोटली बनाई और बना करके सुशीला से विदा लेकर के सुदामा जी द्वारिका के लिए चलते हैं। पत्नी तो वही है जो पत्नी को द्वारिका भेज दे। इस जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। इस जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग माया को है अंधियारो, जग माया को है अंधियारो। दिखे ना कछु हाथ पसारो, दिखे ना कछु हाथ पसारो। भटकत भटकत डोलो रे मोहन, भटकत भटकत डोलो रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत भटकत डोलो रे मोहन, आना है तेरी नगरी। ओ जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। तेरी नगरी रे कान्हा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे कान्हा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे कान्हा, तेरी नगरी। जग में दिल लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। या तू आजा मुझे बुला ले, या तू आजा मुझे बुला ले। प्रीत की अपनी रीत निभा दे, प्रीत की अपनी रीत निभा दे। भटकत भटकत डोलो रे मोहन, भटकत भटकत डोलो रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सवरे। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
सुदामा जी जैसे ही चलने लगे, मार्ग में सुदामा जी को एक गहराती हुई नदी मिली। अब नदी के किनारे सुदामा जी खड़े, पैसा पास में नहीं है, पार कैसे जाएं? तो महाराज ठाकुर जी ने सोचा कहीं ऐसा तो ना कि मेरा भक्त लौट जाए, तो स्वयं ठाकुर जी ही मल्ला बनकर के आए। और ठाकुर जी कहते हैं कि जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। बोले भैया कोई बिना पैसे का पार जाना चाहे तो मैं ले जाऊं? सुदामा जी ने कहा भैया मैं ही हूं, मेरे ही पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो महाराज ठाकुर जी ने बिठा लिया। जैसे ही बिठाया, बीच नदी में पहुंचे सुदामा जी, तो ठाकुर जी ने कहा भैया अब तो मोको उतराई चाहिए। बोले भैया देख मैंने पहले ही 100 कही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं भैया मुझे तो चाहिए, क्योंकि विप्र के वेदों की पढ़ाई, नाई के बालों की कटाई, धोबी के वस्त्रों की धुलाई और मल्लाह के नाव की उतराई कभी भी रखी नहीं जाती है, या रखी जाती है? बोले भैया तू मुझे दे दे। सुदामा जी ने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है। बोले तो फिर तो मैं तुझे इसी में डुबा दूंगा। बोले भैया तो मुझे वापस ही कर दे। बोले चाहे अब इधर जाओ चाहे इधर, पैसा बराबर लगेगा, बीच में फंसे हो। सुदामा जी ने कहा भैया नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तो भैया मेरे पास जो है वो तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। बोले क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास गरीबी है। तो उस मल्ला के रूप में ठाकुर जी ने कहा तो भैया तू मुझे वो गरीबी ही दे दे। सुदामा जी की गरीबी तो मल्ला के रूप में ठाकुर जी पहले ही ले चुके। पार उतारा, सुदामा जी सो गए। और जैसे ही सुदामा जी सोए, योग माया को ही इशारा दिया तो द्वारिका में ही बुलवा लिया। सुदामा जी जैसे ही द्वारिका में आते हैं, झांकी देखने के बाद फिर आपसे 10 मिनट और लेंगे, ठीक है? झांकी देखने के बाद, क्योंकि जब झांकी हो जाएगा एक दिन कोई भी नहीं आप पे डांटेगा। यही लोग